के बारे में, तेरे बाप के बारे में शुबहात है। सच बताना कि तू फिर अपने आप को क्या समझेगा। तू ये भी नहीं देखेगा कि ये कैसा मेहमान है, लाहौर से आए हैं। तू मेरे गले पड़ जाएगा कि तू मेरे किरदार के हवाले से तो शुबहात में पड़ गया कि मैंने तुझे बाप का नाम बताया, तुझे कहा मुझे शक है, मैंने मां का नाम बताया, तुझे कहा मुझे शक है। मैंने कहा तू खामोश नहीं रह सकता, तुम्हें सारी दुनिया में सिर्फ मोहम्मद मिले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी खत्म नबूवत का ताज मालिक कायनात ने खुद रखा है। तू नबी के नाम के बारे में शुबहात का इजहार कर रहा है। मैं उसे फिर अपने साथ लेकर गया, स्टेज पर बैठाया, अल्हम्दुलिल्लाह सवा घंटा इस कुरान पर गुफ्तगू की, तो अल्लाह ने ये करम फरमा दिया कि उसका ज़हन साफ हो गया। मैं कहता हूं उसका कसूर अपनी जगह पर है, इसमें हम भी कसूरवार हैं। हमने कभी लोगों को बताया ही नहीं। जो बेचारे अपनी दुकान को छोड़कर, अपनी पेशाब को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको किससे कहानियां सुनाते हैं। हम उनको बताते नहीं कि कुरान क्या कहता है, सरकार का दीन क्या कहता है। हम लोगों को बताते नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, आपकी सुन्नत क्या है, आपका किरदार क्या है। अकीदे खत्म नबूवत किसे कहा जाता है, हमें मालूम ही नहीं, बताते ही नहीं। मैं अक्सर तुम्हें कहा करता हूं, वजह सिर्फ ये है कि हमारी मस्जिदों में इमाम खतीब को बोल रखते हैं जो मुस्तनद आलिम नहीं होते। हम उनको इमाम खतीब रखते हैं कि जो तनख्वाह कम ले, शेर व शायरी ज्यादा करे। इमाम खतीब वो वक्त होगा जिसकी आवाज अच्छी हो, कुछ समझ आए या ना आए। अरे मिंबरे रसूल पर बैठने वाले को अगर खुद पता नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, वो तुम्हें क्या बताएगा, क्या समझाएगा। वो तो कहेगा कि फलां भी काफिर है, फलां भी बेईमान है, फलां
इसलिए मैं कहा करता हूं औलिया साहब की कदर किया करो। हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल्ला तरसासी सबकत रहमतुल्लाह अलैह परवरदिगार आलम ने इन पर इतना करम फरमाया था, इनको हाफिजुल हदीस कहा जाता है। हाफिजुल हदीस का मतलब जिसको 1 लाख से ज्यादा अहादीस जुबानी याद हो। ये हर आदमी की बस की बात नहीं। जो नबी के किरदार को बनाता है, पैगंबर की सीरत को बनाता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इख्तियार करता है और आपके अकीदे हक में नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नमूद पर वो जो किदारी करता है, पहरेदारी करता है, मालिक कायनात ने उनका फिर इतना सीना खुला कर दिया था, शरह सदर इतना हो गया था और हादसा इतना मालिक कायनात ने कर दिया था कि उनके दिमाग में तुम्हें दुनिया की बातें याद होंगी, अरे कारोबार याद आएगा, कुछ और याद आएगा। मालिक कायनात ने उनके सीने में, उनके दिमाग में पैगंबर की 1 लाख से ज्यादा फरमान उनको जुबानी याद करा दिया था। उलमाए हक उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए हक उलमाए देवबंद जिंदाबाद। ऐसे लोग अल्लाह के वली थे। शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलफ में तकरीबन 8 साल तशरीफ लाते हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब ने दी। उन्होंने एक मरतबा अपने बयान में फरमाया कि मैं हजरत तरसासी रहमतुल्लाह की मजलिस में मौजूद था, कुरान की तफसीर पढ़ा रहे थे।
तो सुना रहा हूं, उसने कहा कि जहां तुम आराम करोगे मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा। चुन के आ जाओ। और दूसरे ने कहा कि यार ये हमें मरवाएगा। हम तो छूटते फिरते हैं, जहां में आर्मी किसी जगह पर छूटकर बैठ जाएंगे, बादशाह की फौज हमें तलाश कर रही है, ये ढूंढेगा और उनको पता चल जाएगा कि इधर कोई है। कुत्ता कहने लगा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, मैं वफादार हूं, बावफा हूं, मैं तुम्हारे साथ में बढ़ जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करूंगा। चले गए, बाहर के अंदर चले गए। कुत्ता कहां गया था? सैन्य देखने चला गया था, वो शेरनामा देखने चला गया था, वो कुत्तों की लड़ाई देखने चला गया था, अपनी बरादरी में चला गया। नहीं, खुदा ने क्या है, गार के मुंह पर वो बैठ गया। अंदर नौजवान चले गए, चौकीदारी कर रहा है, पहरा दे रहा है, और ये कुत्ता इतना नजस और नापाक होता है कि अगर बर्तन में मुंह डाल दे, 7 मरतबा बर्तन को मांजा जाता है, धोया जाता है, फिर जाकर वो बर्तन पाक होता है। लेकिन अगर यही कुत्ता ईमान वालों की चौकीदारी करे, मालिक कायनात ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में कर दिया। नजस था, पहले नापाक था, ईमान वालों के साथ दिया है, ईमान वालों पर पहरेदारी की है। मालिक कायनात ने उस कुत्ते का जिक्र अपने पाक कुरान के अंदर कर दिया। फरमाया बकल्बुहुम बासितुल जिराइही बिल वसीद। बल्कि जिस स्टाइल में वो बैठा था, मालिक कायनात ने बैठने के स्टाइल का जिक्र भी कुरान में कर दिया। और इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मालिक कायनात उसको इंसान बनाकर जन्नत का मालिक बनाएंगे। और मुसलमानों, ईमान वालों की चौकीदारी करने वाले
कि हमारे नबी ने कमी किस चीज की है कि हम किसी और का फिर देखें। मस्जिद में बैठे हो साथ बताना हमारे पैगंबर में कोई कमी है कि हम ये खुदा न खास्ता सोचते कि हमारे नबी में ये कमी है इसलिए हम किसी और का देख रहे हैं। अरे माने के कायनात रब्बुल आलमीन है और उसका मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। खुदा की कसम मान के कायनात अपनी तौहीद में वहदहू ला शरीक है और आम्मा कदा अपने खत्मे नबूवत में वहदहू ला शरीक है। सारे नबियों को नबी मानना जरूरी है और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के साथ साथ आखिरी नबी मानना भी जरूरी है। और एक और बात बता, ये अकीदा तुम्हें खबर में भी काम देगा। ये खत्मे नबूवत का नारा तो हम जहां होली मस्जिद में लगाते हैं या करोड़ों में निजातों में लगाते हैं, जब तक ये नारा खत्मे नबूवत का खबर में नहीं लगेगा माफी नहीं। कबर में 3 सवालात है, मतलब का नबी मुतमादी तेरा नाम कौन है? तेरा नबी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सीधा सा जवाब है ना, अल्लाह है। ये कौन है? ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन क्या है? इस्लाम है। यानी ये बिल्कुल आसान से सवालात है और आसान से जवाब है। अब 3 सवालात के 3 जवाबात हमने सही दे दिए कि हमने बता दिया रब अल्लाह है, हुजूर हमारे नबी हैं, दीन इस्लाम है। लेकिन उलमा ने फिर भी लिखा है मुआफी अभी भी नहीं मिलेगी और मौलवी साहब को नहीं मिलेगी। जवाब सही नहीं। उलमाए किराम ने लिखा है जब कब्र में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में सवाल होगा, सिर्फ यही कहना काफी नहीं हमारे नबी हैं। उलमाए किराम ने लिखा है मुआफी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक हुजूर को देकर ये न कहो ये खातमुन नबीय्यीन नबी हैं। खत्मे नबूवत कर तुम्हें कब्र में करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि सरकार हमारे आखिरी नबी है। क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन भी सारे नबियों के सामने ये कहना पड़ेगा, ऐ नबियों, रसूलों, पैगंबरों, तुमने हमारे महबूब को आखिरी नबी कहा। आज हम सरकार की उम्मत है, सारे नबियों के सामने हम इकरार करते हैं कि ये महबूब हमारे आखिरी नबी हैं। चौकीदार जो इंसान होता है मुझे एक बात याद आ गई, शायद मैंने पहले की बात सुनाई हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। जनाजा पढ़ाने लगे तो एक शख्स आया, या रसूलल्लाह किसका जनाजा न पढ़ाए। फरमाया तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आपकी खिदमत में आया, कलमा पढ़ा, चला गया, फिर इंसान हो गए, दोबारा आपके पास नहीं आया।
लेकिन सरकार भी तो रहमतुल्लाह अलैहि थी, घर नहीं गए, पीछे हट गए, खड़े रहे सफों में। सहाबाए किराम की आंखें निकल गई, चीखें निकल गई, सहाबा रो रहे हैं। अब इसमें हिम्मत है कि सरकार को छोड़कर आगे कोई आए, कि जनाजा पढ़ाए। फिर अचानक ऐलान हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि यार जो हमने मांगा है, इसको कभी सारी जिंदगी में किसी ने कोई नेकी करते हुए कभी देखा, कोई ऐसी नेकी जो किसी के सामने इस नेकी हो। सहाबा खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी आगे आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेकी का मैं गवाह हूं। वो कैसे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखना सहाबा का भी आपस में बड़ा प्यार था। अब देखिए सहाबी के जनाजा हुजूर बुढ़ा रहे थे तो सारे सहाबा रोने लग गए। आपस में इनका बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। वो एक मतलब एक बड़ा प्यारा वाकया याद आया, क्योंकि वो कल मौका मिला गया, लेकिन मुख्तसर 2-4 मिनट बयान कर देता हूं, ईमान पैदा होगा। हजरत अली सो रहे हैं, जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला की खिलाफत का दौर है। आराम कर रहे हैं, शेर खुदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। वो दीदार ऐसे हुआ कि सरकार नमाज पढ़ा रहे थे। अली फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में पीछे खड़ा था, फजर की नमाज थी, आपने सलाम फेरा, एक औरत आई खजूरों पर टोकरा लेकर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो हदिया में लेकर आई हूं। आपने वो टोकरा खजूरों को ले लिया और मुझे फरमाया करीब मेरे करीब आओ। मैं करीब चला गया, सरकार ने एक खजूर वहां से निकाली और मेरे मुंह में खोद डाली। मैंने कहा यार रसूलुल्लाह आप खाने को दिल करता है, इमाम के खाम की बात है। इमाम ने बयान एक और खजूर ली, अली के मुंह में डाल दी। या रसूलुल्लाह खाने को दिल करता, फरमाया नहीं और भी तो बैठे हैं। आपने फरमाया सारा टुकड़ा और को नसीब कर दे। ख्वाब खत्म हो गया, तहज्जुद का वक्त था। शेर खुदा फरमाते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते हुए फजर का वक्त हो गया, अज़ान हुई, मैं मस्जिद नबी में आया। वक्त का हुक्मरान, वक्त का खलीफा हज़रत उमर फारूक मुराद रसूल जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। अली पीछे जाकर नमाज के लिए बांधी। इमाम के पीछे नियत बांधते हो तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? पीछे इस इमाम के। तो अली ने भी कहा पीछे इस इमाम के। गोया कि अली ने भी उमर को इमाम माना। माना है तो पीछे नमाज पढ़ी है ना। और कभी ऐसा नहीं हुआ चाहे अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का दौर क्यों ना हो, उमर फारूक की खिलाफत का दौर क्यों ना हो, उस्मान गनी की खिलाफत का दौर क्यों ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। अली मदीने में मौजूद है और वक्त का हुक्मरान चाहे अबू बकर उमर उस्मान नमाज पढ़ा रहे हैं, और कभी अली ने पीछे नमाज ना पढ़ी हो। बड़ा नमाज पढ़ी उमर के पीछे, सलाम फेरा, औरत खजूर का टोकर लेकर आ गई। उमर रात करीब आए। उमर ने ये शेर खुदा खुद वाकई प्यार कर रहे, वही तो सामने दिखाया गया। उमर ने फरमाया अली करीब आओ। मैं करीब चला गया। उमर ने एक खजूर निकाली और मेरे मुंह में डाल दी। मैंने खा ली। मैंने कहा उमर बड़ी मीठी है,
बड़ी लज्जत वाली एक और दे दो। अली फरमाते हैं कि उमर ने एक खजूर और निकाली तो मजे से मेरे मुंह में डाल दी। मैंने कहा कि उमर अमीरुल मोमिनीन एक खजूर और दे दो। उमर हंस पड़े, फरमाया अगर लाल मोहम्मद ने तीसरी खजूर दी हो तो मुझे ले दे। उमर फरमाने लगे अगर सरकार ने तुझे तीसरी खजूर रात दी है ना तो मुझसे तीसरी ले ले। अली कहने लगे उमर खजूर ये तो ख्वाब की बात थी, तुझे कैसे पता चल गया? उमर फरमाने लगे कि सारा ख्वाब जो तू देख रहा था मालिक कायनात मुझे भी दिखा रहे थे। मैं देख रहा था नबी ने तीसरी खजूर नहीं दी। मैंने ख्वाब में सोच लिया मैं भी अली को तीसरी खजूर नहीं दूंगा ताकि नबी की सुन्नत पर अमल हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया किसी ने मरने वाले को कभी नेकी करते हुए देखा। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने काफिला जिहाद के लिए रवाना किया था, हम जा रहे थे, रात का वक्त हो गया, हमने कहा चलो सो जाते हैं, आराम करते हैं, सुबह फजर की नमाज के बाद काफिला चलेगा। हम सोने लगे तो ये मरने वाला हमारे पास से गुजर रहा था। इसने हमें कहा कि यार हुजूर के सहाबी लगते हो, सहाबा लगते हो। ठीक कहने लगे यार मैं तुम्हारा हुजूर के पास तो नहीं जा सकता, बड़ा गुनाहगार हो, चलो आप आराम करो, मैं सारी रात तुम्हारी चौकीदारी करता हूं। मैं बॉडीगार्ड बन जाता हूं, चौकीदारी करूंगा। इमाम नबिया ने फौरन फरमा दिया। फिर क्या हुआ? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सारी रात सोए रहे, ये जानता रहा, हमारी चौकीदारी करता रहा। बदली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया सहाबा सफे बना लो, मैं इसका जनाजा पढ़ाता हूं। बदली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने के बाद ऐलान फरमा दिया सारी दुनिया मरने वाले को जहन्नमी कहे, मैं मोहम्मद इसको जन्नती कहता हूं। सहाबा किराम की चौकीदारी करने वाला जन्नत में, अगर मैं और तू हुजूर की खत्म नबूवत के चौकीदार बन जाए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नमूज पर पहरेदारी करने वाले बन जाए, तो फिर क़यामत के दिन सरकार हमें देखते ही फरमाएंगे नहीं फरिश्तों हट जाओ मोहम्मद के दीवाने आ रहे हैं। सरकार की शफाअत देखो, अल्लाह की ज़ात के बाद हमारे पास एक ही सहारा है। वो सहारा किसका है? जरा उसे बात है। अल्लाह अकबर। सरकार नाराज हो गए, फिर किधर जाओगे? उलमा ने लिखा है कि जो शख्स ये चाहे मैं सरकार की जाती खिदमत करूं, जाती खिदमत करूं, उसे चाहिए कि हुजूर की खत्म नबूवत में काम करो। अब काम का मतलब ये नहीं कि आप कायदा किसी तंजीम में शामिल हो जाओ, लेकिन यार अपने यारों को, दोस्तों को और मैसेज को भेजते हो। ये एक मैसेज रोजाना की बुनियाद पर ये भी भेज दिया करो कि हमारे सरकार आखिरी दिन है। बस कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा? कम अज कम 10 बंदों को रोजाना आपकी दावत है कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल है और मिर्जा गुलाम कादियानी मरहूम है। बस ये जो आपका काम होगा, इसके असरात देखना, इसके अखबारात देखना। जो कादियानी है, हुजूर का गुस्ताख है, तुम्हें मालूम है, उसके साथ सोशल बाइकाट कर दो, लेन देन के मामला खत्म कर दो। अगर ग्राहक है उसको दुकान में ना मारना नहीं, तशद्दुद नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन सोशल बाइकाट का कच्चा ताल्लुक शेजान की बोतल ना इस्तेमाल कर, शेजान के कंजूस
सदके में आज गुलाम मिली, जिसके सदके में पाकिस्तान मिला, जिसके सदके में आज मैं मुसलमान हूँ, तो क्या उस नबी का इतना भी हक नहीं कि उस नबी का प्रचार करने के लिए, नबी की इज्जत नबूस पर चौकीदारी के लिए, पहरेदारी के लिए मैं कहता हूँ हम क्या, हम सरकार की एक खानदान नहीं, एक फैमिली नहीं, एक मुल्क नहीं, नबी की जात की बात तो अलग रही, खुदा की कसम दोनों जहान मोहम्मद के जूतों पर कुर्बान जाती है। तो इसलिए दुआ किया करो मालिक कायनात हम सबको सरकार का की गुलामी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर का दीवाना बनाए, बदले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com